अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे कि हम डेफिनेशन को यूज़ करते हुए किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए जो एक्सरसाइज है वो है 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड करना है dy बाय dx अगर y इज इक्वल टू 2x क्यूब। हम जानते हैं कि डेफिनेशन में हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। dy by dx which is equal to limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x over h। तो अगर हम x को x plus h से रिप्लेस करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस एच होल का क्यूब माइनस 2x का क्यूब ओवर h और साथ में लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब हम क्यूब को खोलेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर माइनस 2x क्यूब ओवर h। अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x क्यूब और ये 2x क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी रह जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इंटू 2h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर ओवर h। तो h तीनों में आ रहा है तो हम h को कॉमन ले सकते हैं। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2h इंटू h प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh ओवर h। तो अगर h को h से कैंसिल करें तो बाकी क्या रहेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, उसके बाद यहाँ पर रह गया 2 इंटू h प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh। अब हम लिमिट को इंसर्ट कर सकते हैं तो करेंगे तो क्या होगा, ये जो h है ये 0 हो जाएगा, उसके बाद ये भी 0 हो जाएगा, ये फैक्टर 0 ये 0 और बाकी रह गया 6x स्क्वायर। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है, मतलब dy बाय dx विच इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या निकालना है, ds ओवर dt और फंक्शन हमें दिया हुआ है s इक्वल टू t ओवर 2t प्लस 1। तो इसको हमने बाय डेफिनेशन इस्तेमाल करना है, बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव लेना है। तो ds ओवर dt किसके इक्वल होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, उसके बाद f ऑफ s प्लस h माइनस f ऑफ s ओवर h। सॉरी, s का जो फंक्शन है वो t में है तो हम t लिखेंगे। तो ये बेसिकली जो फंक्शन है ये फंक्शन है s ऑफ t, s फंक्शन है t का, तो यहाँ पर भी t ही होगा, ठीक है। तो हम t को t प्लस h से रिप्लेस करेंगे तो ये होगा t प्लस h ओवर 2 इंटू t प्लस h प्लस 1 माइनस t ओवर 2t प्लस 1 ओवर h। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, उसके बाद आप इसका एलसीएम ले लें, यहाँ आ जाएगा h और इसका एलसीएम आएगा 2t प्लस 2h और प्लस 1 और इसके साथ साथ 2t प्लस 1। तो अब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2t प्लस 1 रह जाएगा, तो 2t प्लस 1, ठीक है। उसके बाद इसको t प्लस h से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस है तो माइनस इंटू t और ये इस पे डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा, मतलब 2t प्लस 2h प्लस 1। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, उसके बाद ये h नीचे आ जाएगा h इंटू 2t प्लस 2h प्लस 1 और साथ में 2t प्लस 1। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
2t का स्क्वायर, उसके बाद 2t को h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2th। उसके बाद हम 1 को t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो t होगा, उसके बाद 1 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो h होगा, उसके बाद यहाँ पे माइनस, उसके बाद 2t का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2th और माइनस t। तो ये 2t का स्क्वायर और ये 2t का स्क्वायर आपस में कैंसिल हुए, ये 2th है और ये भी 2th है तो ये भी कैंसिल हुए, ये नेगेटिव t, ये t और यहाँ पर सिंपली h रह गया तो h को h से कैंसिल कर दें तो ये क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 2t प्लस 2h प्लस 1 और 2t प्लस 1। तो अगर लिमिट को हम इंसर्ट करें इसका आंसर क्या आएगा, ये फैक्टर 0 होगा, 2t प्लस 1 और ये भी 2t प्लस 1 तो 1 ओवर 2t प्लस 1 होल का स्क्वायर, यही आपका आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें dp ओवर dq निकालना है, p हमें दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि dp ओवर dq किसके इक्वल होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ q प्लस h माइनस f ऑफ q ओवर h, क्योंकि ये p जो है ये p फंक्शन किसका है, q का है, p q पे डिपेंड कर रहा है, इस वजह से q प्लस h और q लिखेंगे। तो अब हम अगर इसकी वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा, q को q प्लस h से रिप्लेस करेंगे तो सिंपल है 1 ओवर स्क्वायर रूट q प्लस h प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, उसके बाद 1 ओवर q प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, ओवर h। इन दोनों का एलसीएम ले लें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, उसके बाद इनका एलसीएम क्या आएगा, यही आएगा q प्लस h प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट और साथ में q प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट। तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा और ये रह जाएगा, मतलब q प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट और साथ में माइनस, उसके बाद इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये रह जाएगा, तो ये हो जाएगा q प्लस h प्लस 1 ओवर h। तो ये नीचे आ जाएंगे, मतलब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 q प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस q प्लस h प्लस 1 ओवर h इंटू q प्लस h प्लस 1 और साथ में q प्लस 1। तो हम जानते हैं कि जब इस तरह की फॉर्म बन जाती है लिमिट में तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं। पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे, इसको सिंपल करेंगे, उसके बाद ही हम इसकी लिमिट को इंसर्ट कर पाएंगे। तो चलिए जी इसको रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे और फिर क्रॉस और डिवाइड कर देंगे, सिंपल है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अगर डायरेक्ट इसको करें तो इसका आंसर क्या आ सकता है, q प्लस 1 होल का स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये हो जाएगा q प्लस h प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा ही है ना, जब प्लस से करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा, इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो h इंटू ये वही रहेगा q प्लस h प्लस 1 और ये भी q प्लस 1 और साथ में क्या आएगा, q प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट, यहाँ माइनस है तो प्लस का साइन होगा और q प्लस h प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट, कैंसल, ठीक है, और ये q प्लस 1 और ये q प्लस h प्लस 1। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 q प्लस 1 माइनस q माइनस h माइनस 1 ओवर h इंटू q प्लस h प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट और फिर q प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट और फिर स्क्वायर रूट q प्लस 1 और फिर q प्लस h प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट।
तो ये क्यू इससे कैंसिल, 1 से कैंसिल, h से कैंसिल। हमारे पास क्या आंसर आया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -1 ओवर ये सारा फैक्टर q प्लस h प्लस 1 और q प्लस 1 इंटू q प्लस 1 प्लस q प्लस h प्लस 1 ब्रैकेट। इसको ब्रैकेट में जरूर लिखना क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं। अगर आप इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो सकता है। अब हम लिमिट को अगर इंसर्ट करते हैं तो ये h है और उसके बाद ये h है, ये 0 होगा और ये 0 होगा, तो ये q प्लस 1 होगा, ये भी q प्लस 1 होगा, ये भी q प्लस 1 होगा, ये भी q प्लस 1 होगा। तो q प्लस 1 और q प्लस 1 का जो है इसका मल्टीपल होगा तो q प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा और ये q प्लस 1 और ये q प्लस 1 ये ऐड हो जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, q प्लस 1 का स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये होगा कि p ओवर डी क्यू ये हो जाएगा -1 ओवर q प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर और साथ में 2 अंडर रूट q प्लस 1। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1 ओवर q प्लस 1 और फिर यहाँ 2 लिख दें q प्लस 1। यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है वो बिल्कुल सेम इसी तरह से है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.